रियासी अलविदा। दोस्तों, आज प्रवीण इंगोनिया यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 करेक्टर रन का दिन है 162। और आज एक शहर को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। कभी कभी सफर में कुछ जगहें सिर्फ लोकेशन नहीं होती। रियासी मेरे लिए उन्हीं जगहों में से एक है। जब मैं पहली बार रियासी आया था तब लोकेशन रेकी करने आया था, मैं आके चला गया था। फिर दूसरी बार आया, शूटिंग करने आया था पूरी यूनिट को लेके। तब भी दिमाग में शॉर्ट, डिवीजन, शूट, टारगेट कंप्लीट करना, टाइम पे शूट कंप्लीट होना, करेक्ट में घुसे रहना, डायरेक्शन करना, राइटिंग के एक एक एक्टर्स को भी खुद एक्ट करते हुए दूसरे एक्टर को भी ध्यान रखना, वो सब चीज़ें ध्यान में थी। लेकिन तीसरी बार अब जब मैं यात्राग्राम के लिए यहाँ पर आया हूँ तो मैं रियलिटी में यहाँ के लोग, यहाँ के दिलदार लोगों को महसूस कर रहा हूं। यहाँ की लोकेशन, यहाँ के चेहरे, यहाँ की वार्मथ को महसूस कर रहा हूं। दोस्तों, प्रवीण इंगोनिया यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 करेक्टर हंट का ये सफर सिर्फ जगहों को देखने का नहीं है, ये इंसानों को समझने का सफर है। और रियासी ने मुझे एक बार फिर याद दिलाया कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज इमारतें नहीं, इंसान होते हैं। और आज मैं दिल से थैंक यू, शुक्रिया कहना चाहता हूं पूजा शर्मा जी का, गणेश शर्मा जी का। पूजा जी जो कि हमारी नवरस का हिस्सा भी थी और अचानक ही वो हिस्सा बनी थी। अमोद जी जो हमारे मेकअप दादा हैं, हमारे जो प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट हैं, उनकी वो स्टूडेंट रही हैं। कंचन जी जो हमारी मेकअप टीम में है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनकी वो स्टूडेंट रही हैं। और दोनों ने जब कहा कि यार, कंचन जी ने कहा तो रियासी में पूजा जी रहती है, तो उन्होंने फटाफट फ़ोन किया, गूगल से देखा और पूजा जी को बुलाया। पूजा जी जस्ट मिलने आई थी, लेकिन पूजा जी को कंचन जी और अमोद जी ने कहा नहीं, आप हमारे साथ भदरवा भी चलेंगे, इस पूरे शेड्यूल का हिस्सा बने रहेंगे। और तब पूजा जी मुझसे डरी डरी घूम रही थी। क्यों? क्योंकि मेरा गेटअप उस तरह का था। मुझे मेरा कैरेक्टर देख के उनको लग रहा था कि सच में मैं इसी तरह का खौफनाक, गंदा इंसान हूँ। लेकिन जब अब पूजा जी से मिलना हुआ तो उनको मेरे अंदर एक भाई दिखा, मुझे उनके अंदर एक बहन दिखी। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग मिलते हैं ना, वो बिना किसी स्वार्थ के अपना साथ दे देते हैं। फिर समझ में आता है कि अच्छाई अभी भी जिंदा है। पूजा जी, गणेश जी उन्हीं लोगों में से एक है। मैंने उन्हें ऑब्जर्व किया, सिर्फ एक बिजनेस वुमन के रूप में नहीं, बल्कि एक फाइटर के रूप में। पूजा जी एक सेल्फ मेड वुमन है, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने सपनों को सिर्फ देखा ही नहीं, उनके लिए जी तोड़ मेहनत की और हर रोज की मेहनत की। मुझे लगता है कि लोग अक्सर सक्सेस देखते हैं, लेकिन उस सक्सेस के पीछे की नींद, रातों का चैन, डे नाइट मेहनत करना, शादियों में बस लगे रहना, भूखे प्यासे मेकअप करना, वो नहीं देखते। लोग रिजल्ट देखते हैं, जर्नी नहीं। मैंने पूजा जी में वो जर्नी देखी, पूजा जी में वो हिम्मत देखी जो हर रोज एक नए दिन के समान करती है। और फिर गणेश जी, हर मजबूत इंसान के पीछे कई बार एक मजबूत इंसान खड़ा होता है। गणेश जी का साथ देखकर मुझे पार्टनरशिप का असली मतलब समझ में आया। साथ सिर्फ फोटो में खड़े रहने का नाम नहीं होता दोस्तों। साथ का मतलब होता है जब मुश्किल वक्त आए तो कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहना। पूजा जी और गणेश जी ने मिलकर सागर ब्यूटी क्लिनिक को सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाया, उसे एक पहचान दी, एक विश्वास दिया, एक नाम बनाया और सबसे बड़ी बात, एक मिसाल बनाया। आज के दौर में लोग शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, लेकिन पूजा जी और गणेश जी को देखकर लगा कि असली सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सिर्फ लगातार मेहनत होती है, लगातार विश्वास होता है और कभी हार ना मानने वाला जज्बा होता है। यात्राग्राम के दौरान मैंने हजारों चेहरे देखे हैं दोस्तों, हजारों लोगों को ऑब्जर्व किया,
उनके इंटरनल करेक्टराइजेशन को, उनके एक्सटर्नल करेक्टराइजेशन को, उनकी वोकल क्वालिटी, उनका जेस्चर, उनका पोस्चर, उनका चलने का तरीका, उनका हाव भाव, अंदर से कैसे उनकी वाइब्रेशन कैसी आ रही, सब चीज महसूस की मैंने, सब चीजों को ऑब्जर्व किया। लेकिन कुछ चेहरे याद रह जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मिलते नहीं, कुछ सिखा जाते हैं। पूजा जी और गणेश जी ने मुझे याद दिलाया कि सपने तभी सच होते हैं जब तक उनके लिए रोज काम किया जाए। आज जब मैं रियासी को अलविदा कह रहा हूं तो मुझे सिर्फ 2 लोग याद नहीं रहेंगे, मुझे पूरा रियासी याद रहेगा। मुझे राजेश अजनबी जी भी याद रहेंगे, जिन्होंने निस्वार्थ मेरे साथ रियासी चले, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुझे सपोर्ट किया, मेरी वाहवाही की और मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया कि आपका जो कॉन्सेप्ट है 999 कैरेक्टर करने वाला, मैं भी थिएटर करता हूँ, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, मुझे आना चाहिए था, मैं भी कर सकता था। लेकिन उन्होंने दिल से इतनी दुआएं दी, मुझसे बड़े हैं वो, थिएटर करते हैं, अपनी रील्स बनाते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, इसलिए उन्हें मेरा कंटेंट भी बड़ा दिल को छुआ। तो थैंक यू राजेश अजनबी सर, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू गणेश जी, थैंक यू नेहा बेटा, थैंक यू सरगम बेटा, इतनी समझदारी से आपने बात किया, मुझे पूरा रियासी घुमाने में मदद किया। थैंक यू पंडित जी, यहाँ के भोले भाले हर एक इंसान को दिल से थैंक यू। आज मुझे रियासी के बिताए हुए वो 5 दिन का एक एक सेकंड, एक एक मिनट याद आ रहा है। लक्ष्मी जी, अहमद भाई, हुसैन भाई, यहाँ के लोग, यहाँ की मुस्कान, यहाँ का प्यार, यहाँ की मेहमान नवाजी। मैंने भारत के कई शहर देखे हैं दोस्तों, लेकिन रियासी के लोग, इन लोगों में एक अलग सी गर्माहट है। यहाँ लोग पहले दिल से मिलते हैं, बाद में नाम पूछते हैं। यहाँ रिश्तों में फॉर्मेलिटी कम और अपनापन ज्यादा होता है। कभी चाय पे बातचीत करते हैं, कभी रास्ते में मुस्कान, तो कभी बिना वजह मदद। ये सब छोटी बातें लगती है ना, लेकिन सफर करने वाला इंसान जानता है कि असली भारत इन्हीं छोटी बातों में बसता है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि यात्रा ग्राम सिर्फ 365 डेज की जर्नी नहीं है, ये 365 दिन की यूनिवर्सिटी है और हर शहर एक नया टीचर है। रियासी ने मुझे इंसानियत सिखाई, मेहनत सिखाई, पार्टनरशिप सिखाई और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना सिखाया, शुक्रगुजारी सिखाई। आज जब मैं यहां से जा रहा हूं तो मेरे पास कोई ट्रॉफी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मेरे पास कहानियां हैं, मेरे पास एक से एक दिल को छूने वाला कैरेक्टर है, जिसको मैं पिरोंगा 2027 में, जब वो स्क्रीन पे आएगा। रियासी के लोगों की खुशबू जब मैं बिखेरूंगा स्क्रीन पर, तब की बात सोच के मुझे एक्साइटमेंट होने लगती है। मेरे पास ऑब्जर्वेशन है रियासी की और कुछ ऐसे लोगों की यादें हैं जो जिंदगी भर साथ रहेगी। शायद मैं कल किसी और शहर में हूं, किसी और पहाड़ के नीचे, किसी और सड़क पर, किसी और धर्मशाला में, लेकिन रियासी की याद मेरे साथ चलेगी। पूजा जी और गणेश जी का साथ मेरे साथ चलेगा और ये याद दिलाता रहेगा कि दुनिया में अच्छे लोग आज भी मौजूद है। तो रियासी, पूजा जी, गणेश जी, राजेश अजनबी जी और पूरे रियासी के लोगों को आज के लिए अलविदा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यात्रा ग्राम अभी जारी है, सफर अभी बाकी है, कैरेक्टर अभी बाकी है, ऑब्जर्वेशन अभी बाकी है और मैं अब अगले शहर की तरफ निकल रहा हूं। दिल से शुक्रिया, दिल में शुक्रिया के साथ, आंखों में यादों के साथ और एक मुस्कान के साथ। धन्यवाद रियासी, धन्यवाद पूजा जी, धन्यवाद गणेश जी। लव यू, गॉड ब्लेस। ऐसे ही प्यार में रहिए हमेशा और हमें मोटिवेट करते रहिए। यात्रा ग्राम के इस यात्री को निस्वार्थ घुमाने के लिए, निस्वार्थ सेवा करने के लिए, निस्वार्थ प्यार देने के लिए, अपनापन देने के लिए दिल से थैंक यू। दोस्तों, हमारे यात्रा ग्राम के भाव अगर आपको छू रहे हैं, हमारी यात्रा ग्राम अगर आपको पसंद आ रही है,
तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और जगह जगह उसको फॉरवर्ड करें। हमारी नवरस कथा कोलाज फिल्म अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए, यूट्यूब में अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ पूरा भारत नवरस कथा कोलाज फिल्म देखे, 9 लोगों को फॉरवर्ड करे, उन 9 लोगों को बोले कि अगर उन्हें अच्छी लग रही तो वो और 9 लोगों को फॉरवर्ड करें, ताकि हमें हिम्मत मिले और अच्छा सिनेमा बनाने के लिए। भारत माता की जय, जय माता की।